नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतवीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। गाजियाबाद नंदग्राम थाना क्षेत्र से महिला को अगवा करके स्कॉर्पियो में बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप के मामले को पुलिस ने लगभग 24 घंटे की जांच पड़ताल और विवेचना के बाद साक्ष्यों के आधार पर लगभग खारिज कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने महिला का सहयोग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिन 5 लोगों को महिला ने नाम दर्ज कराया था, जांच और घटनास्थल की लोकेशन के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मामले में अपहरण और झूठे सामूहिक दुष्कर्म का षड्यंत्र रचने वाली महिला और उसके सहयोगियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आइए हम आपको आईजी जोन मेरठ को सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इस पर मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। इस घटना के सभी संभावित जो स्थितियाँ थीं, खास तौर से एक जैसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया। जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफ़र किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, चूँकि वो पहले से वहाँ से भीग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पर तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आज़ाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके वहाँ पर, क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं, उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज़ पुष्ट है कि किस रूट से कब आना है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं, हमने आपको बताया। एक वो भी आ चुका है, बाहर है, तो वहाँ आप देख लीजिए। इसका पुष्टि हुई है, मतलब इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल कोई कन्फाइनमेंट नहीं। और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही है, वो अपनी स्वेच्छा से एक नियत स्थान पर थे, अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर थे। आजाद, अफजाल और गौरव की भूमिका बताइए, क्या क्या इनकी भूमिका रहती है? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आज़ाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी, ये 23/2/22 को। और उसके बाद से कड़कड़ कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। तो एक मिनट,
मसाज करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कांटेक्ट किया गया था, उसे फोन वो पे से मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियाँ बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें और जहाँ पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियाँ आई हैं उन पर भविष्य में रोक लग सके, इसलिए इसको तत्काल बताया जाना आवश्यक समझा सबसे बड़ा सेंसेशनल खुलासा तो इसमें स्वाति मालीवाल ने किया है। अब देखिए, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी किसने क्या कहा है, हम वी आर ए प्रोफेशनल पीपुल, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य थे और जो साक्ष्य मुझे इस स्तर पर शेयर करने थे आपको बता दिए हैं। बाकी विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत रहेगी। 5 जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उनको क्लीन चिट मिलेगी? अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं और हम हर तरह से, यदि किनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।